अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन प्रोसेस इन USA यूनिवर्सिटीज़ इन 2022-23 इनटेक। दोस्तों, USA एक टॉप लेवल की स्टडी ब्रॉड डेस्टिनेशन है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरीज होती हैं कि USA के बारे में बताएं। इसके अलावा USA में टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा ड्यूरिंग स्टडीज़ काम करने की भी परमिशन है। और इसके बाद एक उनका सबसे जो बड़ा बेनिफिट ये है कि वो जो ट्यूशन फ़ीस है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, वो आफ्टर वीज़ा आपको वहाँ पर पे करनी होती है। पहले आपने वीज़ा लेना है, देन आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है, ट्यूशन फ़ीस पे करनी है, और जब आप वहाँ पर ट्रैवल करके चले जाएंगे उसके बाद आप वहाँ पर जाकर अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये आपको USA में मिलते हैं। इसका प्रोसेस कैसे है, यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इंटेक्स कौन सी हैं, और आपने इसके बाद इनका I-20 ऑफ़र लेटर ये कब कब आता है, और आपने एम्बेसी का प्रोसेस कैसे करना है। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट देंगे। हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या आपका टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट आएगी, और आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की फ़ीस वगैरह क्या होगी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह क्या होगी। तो ये सारी डिटेल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गाइड करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड, विज़िट के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि USA में इंटेक्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों, जो USA है इसके अंदर इंटेक्स तो जो है दो मेजर इंटेक्स होती हैं जो कि जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है समर इंटेक जो जनवरी से लेके मई तक जो है कंटिन्यू रहती है, उसके दरमियान एडमिशन होते हैं। नेक्स्ट जो इंटेक है वो होती है विंटर इंटेक जो कि सितंबर से ओपन होती है और दिसंबर तक जो है ओपन रहती है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जो शॉर्ट इंटेक भी लाती हैं जिसमें वो जून जुलाई के दरमियान में एडमिशन करती हैं। तो ये बेसिकली दो मेजर इंटेक्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई इंटेक यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती है या कॉलेज स्टार्ट करता है उसको कम से कम जो है वो अपने जब वो क्लोज़ होने से 10 माह पहले स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अगर जो अभी जो क्लोज़ होने जा रही होंगी इंटेक्स दिसंबर में क्लोज़ होने जा रही हैं, तो ये जो है आज से 10 माह पहले इस इंटेक में एडमिशन स्टार्ट हो चुके थे। इसके जो जिन लोगों ने इस इंटेक के लिए अप्लाई करना था उनके पास 10 माह का टाइम था, वो 10 माह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो आपका एडमिशन का, वीज़ा का प्रोसेस है, सारी चीज़ों का प्रोसेस है, वो 2 से 3 माह ले जाता है, लेकिन आपके पास फिर भी टाइम होता है कि आप जो है 10 माह के अंदर अंदर अपना सारा प्रोसेस कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें अपनी। इसके अलावा अगर आप ये एक इंटरव्यू में रह भी जाते हैं तो नेक्स्ट भी आप दोबारा से इंटरव्यू भी दे सकते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो आप इन 10 माह को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है और किस तरह से आपने अपना फाइनल जो है वीज़ा लेना है, ये सारा आगे जाके हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़, प्रोग्राम्स और कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है। आपने प्रोग्राम्स अपनी प्रायर क्वालिफिकेशन के ऊपर लेने हैं अपनी कि आपके ये प्रोग्राम्स हैं या इन प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर पहले आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो आप कंप्यूटर साइंस या IT के रिलेटेड फीस लेंगे। अगर आपने पहले कॉमर्स या बिज़नेस रिलेटेड कोई डिग्री की हुई है तो उस क्वालिफिकेशन में अगर आपकी है तो वो फिर आपने उसी तरह से अपनी जो है यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको इंटेक का पता चल गया कि आपने कौन सी इंटेक लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को जो है फाइनल करना है। आपको मेरा एक मशवरा है कि आपने कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में 4 से 5 डिफरेंट तरह के जो है प्रोग्राम लेने हैं। एक यूनिवर्सिटी में अगर आपने IT लिया है, दूसरी में आप कंप्यूटर साइंस ले लें, तीसरी में कोई और ले लें। मिलते जुलते जो है ना मुख्तलिफ़ तरह की जो डिग्रीज़ होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंज के साथ मिल रही होती हैं, उनके अंदर आप अप्लाई करें। उसकी वजह ये है कि आपको अगर एक्सेप्टेंस आ जाती है 4-5 यूनिवर्सिटीज़ से तो आपके लिए एक मल्टीपल चॉइस होगी। आप अपनी फ़ीस के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जाना है, इसमें मेरी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा मुझे अच्छी लगेगी, इसमें मैंने डिग्री लेना ज़्यादा बेहतर होगा, और इसके अलावा यहाँ पे मुझे फ़ीस भी सूट करती है, ड्यूरिंग स्टडी काम का भी ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। तो आपको एक तो ये मिलेगा। दूसरा ये होगा कि अगर आपका लेट्स सपोज आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और आप उसका वहाँ से एडमिशन नहीं आता तो फिर आपका 1 साल ज़ाया हो जाएगा।
आपकी एक इनटेक मिस हो जाएगी और आपका जो है स्टडी का गैप है वो बढ़ जाएगा। इसलिए आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके कोशिश करें कि आपका 3 से 4 यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर जो है एक्सेप्टेंस आ जाए, और फिर उसके ऊपर आप फिर अपना किस यूनिवर्सिटी को आगे आपने जिसके ऊपर वीज़ा अप्लाई करना है वो आप बाद में फाइनल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करने के लिए आप अपनी जो है गूगल में जाकर जो है अपनी डिग्री के बारे में लिख के, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस है तो लो फी BS यूनिवर्सिटीज़ या मास्टर यूनिवर्सिटीज़ इन USA, इस तरह करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगे जिनके अंदर आपके रेलेवेंट कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं, और फिर उनको आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपने जब एडमिशन का क्राइटेरिया एडमिशन अप्लाई करना है तो उसका क्राइटेरिया को देखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको मिनिमम क्राइटेरिया का पता होना चाहिए। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है जिसके ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज़ आपकी जो भी एफर्ट होंगी, अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप फिर स्टडी फॉर्मेट जो है रिफ्यूज़ हो जाएंगे। USA में जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए जो बेसिक्स का क्राइटेरिया वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपने 12th क्लास पास की होनी चाहिए, जिसमें आप ICS है, ICOM है, FA है, इसके अलावा FSC है, A लेवल वगैरह, ये जो आपने कम से कम 12 ग्रेड पास की होने चाहिए। इसके बाद आपका SAT का स्कोर मांग सकती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, वो आप दे दें। इसके बाद आर्ट्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर भी एडमिशन देती हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो आर्ट्स मांगती हैं। डिलिंगो का भी टेस्ट जो है वो भी चल जाता है। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री के लिए। मास्टर डिग्री के लिए जो है बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपने प्रीवियस जो है मिनिमम 3.0 CGPA या 3.25 CGPA इक्वलेंट आपके पास होना चाहिए। आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आइल्स के थ्रू देनी होगी। 6.5 आइल्स होना चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़, वैसे इसमें भी मास्टर डिग्री में भी कुछ यूनिवर्सिटी बगैर आइल्स के एडमिशन देती हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी हैं। अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है तो फिर आपको आइल्स जो है वो लाजमी करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो होगा कि आपने उसके बाद यूनिवर्सिटी की फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी। आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है और उसके जो फॉर्म वगैरह फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और साथ ही आपने अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे कर देनी है। वो तकरीबन 50 से लेकर $100 तक एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि आपने पे करना है, और उसके बाद आपका जो है ऑफ़र लेटर आता है। आपने उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज़ करती है, उनको प्रोसेस करती है, और आपको कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर जो है वो इशू कर देती है। तो अगर वो कंडीशनल करते हैं तो उसमें समटाइम वो आइल्स मांग सकते हैं, या आपसे कोई और तरह की रिकमेंडेशन वगैरह। समटाइम आपकी डिग्री जो प्रायर डिग्री है उसके साथ अगर कोर्सेज मैच नहीं करते तो वो डिफरेंट तरह की आपसे आप यूनिवर्सिटी जो आपने प्रायर जहाँ आपने पढ़ा है वहाँ से आपको उसकी कंफर्मेशन भी मांग लेते हैं। तो वो ये आपको अनकंडीशनल लेटर भी इस तरह के आ जाते हैं, और आपको जब वो कंडीशन मीट करते हैं तो फिर आपको जो है फर्दर अनकंडीशनल लेटर ऑफ़र लेटर इशू हो जाता है। अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर इशू करने के बाद आपको जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करना होती है। बैंक स्टेटमेंट जब आप शो करेंगे उसके बाद आपको I-20 लेटर जो है वो इशू हो जाता है। I-20 मिलने के बाद आपको $350 सर्विस फीस जो है वो पे करना होगी, और इस तरह से आपका I-20 एक्टिव हो जाएगा, और उसकी बेस पर आप अपना USA एम्बेसी में जाकर अपना स्टडी वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले उनका जो है फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपने उनकी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट लेनी है, जिसके अंदर जो इसकी फ़ीस है, एम्बेसी की फ़ीस है, वो $160 है जो कि आपने पे करनी है, और साथ ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जब आप पे करेंगे उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने अपना सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और अपने जो है जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब चीज़ें आपने लेकर जानी है, और वहाँ पर जाके अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखाकर आपने इंटरव्यू जो होगा वीज़ा ऑफिसर होगा उसके सामने इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हुए हैं। आप हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं और उससे अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। आपको क्या क्या क्वेश्चन जो है ड्यूरिंग USA एम्बेसी का इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर आप जो है ना वो देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ये होता है कि आप अल्लाह करे आपका इंटरव्यू अच्छा हो और आपको वीज़ा मिल जाए, तो वीज़ा मिलने के बाद आपने जस्ट ये करना होता है कि आपने अपना चीज़ें पैक करनी है, अपनी टिकट बुकिंग करवानी है, और आपने फ़्लाई कर जाना है। वहाँ पर पहुँचकर आपने यूनिवर्सिटी पहुँचकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होते हैं, और उसके साथ ही आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट करवानी होती है, और अपनी जो है आपका जब भी सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने फ़्लाई करना है और वहाँ पर अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों ये था A to Z USA
जो है किसी भी यूएसए के इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने का तरीक़ाकार, प्लस वीज़ा का प्रोसेस और क्या क्या हो सकता है। तो अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट्स में क्वेश्चन करके भेज दें, या हमारे दिए हुए नंबर पर अपना क्वेश्चन भेजें। हम आपको उसके आने वाले दिनों में वीडियोज़ के अंदर शामिल भी करेंगे और उसके ऊपर आपको रिप्लाई करेंगे, और कोशिश करेंगे ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने CV शेयर करें, डॉक्यूमेंट शेयर करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।